न्यूज़ 24 सुबह से लगातार आप तक ये अपडेट पहुंचा रहा है। 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। काउंटिंग शुरू हुए और शुरुआत में जो बढ़त बीजेपी को मिलती हुई दिख रही थी, बल्कि शुरुआती राउंड्स में तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर के साथ मैं शुरुआत कर रही हूं वो ये कि वोट शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच 47.12% पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी और 43.12% पर खड़ी है आम आदमी पार्टी, यानी कि 5% का डिफरेंस है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये जो एग्जिट पोल में, बहुत सारे एग्जिट पोल ने हालांकि ये प्रेडिक्ट किया था। मैं सीएसडीएस का स्पेशली जिक्र करूंगी। कल संजय जी हमारे साथ थे, उन्होंने 46% और 41% प्रेडिक्ट किया था दिल्ली का वोट शेयर बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी। तकरीबन उसी पर दिख रहा है ये अभी का नंबर। और लेकिन बीजेपी 39 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर, यानी कि वो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई दे रही थी कि 45 से 55 बीजेपी और 15 से 25 आम आदमी पार्टी, उससे ये बहुत अलहदा तस्वीर है। और अभी थोड़ी देर पहले विनोद जी जो बात कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को कट टू साइज कहना ठीक नहीं होगा, राइट टू साइज करती हुई जनता नजर आई है। सुकेश, सबसे पहला कमेंट मैं आपका इस पर चाहती हूं। एग्जिट पोल को अभी बिल्कुल भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्या 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और 27 साल के सूखे के बावजूद ये टैली कुछ कहती है कि अगर ये भी नंबर एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तब भी जमीन पर आम आदमी पार्टी की स्थिति उतनी खराब दिखाई नहीं दे रही। नहीं, खराब तो हुई है। नॉट कमिंग टू द गवर्नमेंट, बट स्टिल अगर ये 29 का नंबर है तो नहीं, ये तो सोलेस वाली बात है कि भाई हमारा राउट नहीं हुआ, हम हैं अभी भी पिक्चर में, हम एक अच्छे अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे, ये कहने के लिए चीजें होती हैं। लेकिन जो पार्टी आदी है मैसिव मैंडेट्स की, आज तक अरविंद केजरीवाल विपक्ष में, जब से राजनीति में आए वो विपक्ष में नहीं रहे। अगर यही फिगर होता है तो विपक्ष में रहकर उनका जो गवर्न करने का या पॉलिटिक्स करने का जो तरीका है उसको भी टेस्ट करने का एक मौका मिलेगा आम जनता को। हाँ। कि विपक्ष में वो कैसा बिहेव करते हैं। लेकिन अगर ये टैली होती है, इस टैली से बीजेपी सरकार बना लेती है, तब भी अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत बहुत बड़ी हार है। न सिर्फ वो खुद आगे पीछे अपनी सीट पे हो रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी 62 से घटकर अगर वो 30 पे, 31 पे, 29 पे रह जाती है तो ये बहुत बड़ी हार है पर्सनली उनके लिए। और इसके पहले, आपके आने के पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उन्हें अपनी पूरी राजनीति को रीओरिएंट करने की जरूरत होगी। चाहे वो सोचे कि हमें इंडिया ब्लॉक से अलग होकर अलहदा चलो, जिसपे उन्होंने पार्टी खड़ी की थी, हम उस रास्ते पे चलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग समझे कि वो पुरानी राजनीति पे लौट आया है। लेकिन सुकेश, अभी उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि और लड़ लो अलग अलग। ऐसा भी एक क्या पर्सपेक्टिव बनता हुआ दिख रहा है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ी होती तो जो मुस्लिम वोटों का एक बंटवारा है वो नहीं हुआ होता तो बेहतर स्थिति होती। मुझे सीट वाइज अगर आप डिस्कस करेंगे तो कम ऐसी सीट्स हैं जहां कांग्रेस ने बहुत डैमेज किया है। बादली एक ऐसी सीट हो सकती है, मुझे लगता है कि कस्तूरबा नगर है, वो सीट हो सकती है। तो वो गिनती की सीटें हैं जहां कांग्रेस ने उनके प्रोस्पेक्ट को कमजोर कर दिया है। तो कांग्रेस किसी तरीके से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। अगर मैं सिर्फ नई दिल्ली की बात करती हूं तो अगर अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत, भाई 11 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री और मात्र 386 वोटों का फासला अभी भी आगे घटना बढ़ना प्रवेश वर्मा के साथ चल रहा है, तो यकीनन संदीप दीक्षित की आमद ने इस बैटल को थोड़ा और टफ किया। अरविंद केजरीवाल उनके वोट्स को देखे नई दिल्ली में तो शायद उनके आने ने बहुत ज्यादा परिवर्तन, तकरीबन 3,500 वोटों से संदीप दीक्षित, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं लिमिटेड सीट्स पे है। कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी दिखाई जरूर है, लेकिन वो बहुत सारी सीटों पे नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस पे मुहर होगा कि मुहर नहीं, मतलब उनके खिलाफ एक जनादेश कह लीजिए, मैंडेट होगा, रेफरेंडम होगा कि आपने ठीक से गवर्न नहीं किया। पिछले 5 सालों में आपका गवर्नेंस का मॉडल जनता को मंजूर नहीं था। कांग्रेस का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा, नहीं है।